मैं आज आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ कि मार्केट में एफयूडी क्यों क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है। एक व्यक्ति है जो अपना एक्स हैंडल में मुझे ये एक्स हैंडल क्रिप्टो देव 74041 है मेरा, बट अभी ये था एक्चुअली इसको हमने देव एलजीएनएस कर लिया। तो @dev एलजीएनएस करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। एक पोस्ट में ये व्यक्ति आते हैं, ये बीच-बीच में आके वहाँ पर थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ सवाल करते रहते हैं। ये इन्होंने बोला कि $84 का था एंड प्राइस हो गया 3.6, ठीक है? तो सबका नुकसान हो रहा है, तो तुम क्यों इसको प्रमोट कर रहे हो? मैंने उनको बोला कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है सर, आपको कैलकुलेशन नहीं आता है। बार-बार आते हो, यही चीज़ बोलते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले दिन एक टोकन का प्राइस था 84, राइट? एंड उस दिन से अगर आपने एक टोकन खरीदा होता, तो आपका हो गया होता 6 6 एक टोकन था 84, आपका एक टोकन बन जाता 614 टोकन इंटू 3.6, राइट? अभी तो 3.8 चल रहा है प्राइस। तो उसी हिसाब से देखिए आपका 84 कितना बन गया। लेकिन उन्होंने उनको ओरिजिन का ओ भी मालूम नहीं है, एलजीएनएस का एल भी मालूम नहीं है। आई डोंट थिंक ही इज़ समवन हू इज़ होल्डिंग इवन 1 पीस ऑफ सिंगल पीस ऑफ क्या? ना एलजीएनएस, ठीक है? ये मेरा दावा के साथ बोलना है, क्योंकि उनको ओरिजिन का कुछ भी मालूम नहीं है, राइट? अगर लगाए भी हैं एज़ अ स्पेकुलेटर लगाए हैं, मतलब उनको कुछ ज्ञान नहीं है ओरिजिन क्या है, राइट? पहले दिन से ओरिजिन कितना ना आपका 0.4 अभी जो आ रहा है ना 0.1700%, राइट? ईच 7 आवर में, तभी ईच 8 आवर में आपका 0.4% आ रहा था। यानी कि दिन में 1.2%, यानी कि अ, 12 इंटू 3 36, राइट? ओके। तो आपका 30 दिन में 36, ये 36 हो रहा है, ये कंपाउंडिंग होके एक्चुअली 40% हो जाएगा। तो आपका 1 महीने में 40% का रिटर्न आ रहा था, राइट? मतलब आपका 100 टोकन 140 बन जाते थे, अभी 119 बन रहे हैं। तो उसी हिसाब से आपका करंट इंडेक्स जो आता है, जो पहले से एफपीआई था वो बहुत ज़्यादा था, इसीलिए आपका पहला दिन से अगर आप 1 टोकन खरीदे होते, तो आज के दिन में वो 614 टोकन बन जाता। इनको ये चीज़ मालूम नहीं है, मालूमात नहीं है कुछ भी। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि डू यू थिंक दैट ऑल होल्डर्स ऑफ टोकन आर सेम फ्रॉम डे 1? अच्छा, ठीक है। डोंट जस्ट डू द मैथ, this is not something that the holders will remain same for life, okay? फिर उन्होंने क्या बोला? now math, I grew to 8 in a year, 8 becomes 60 plus in 2 year, initial investment $84, reduced to 3 reduced to $3.6, हेडिंग टुवर्ड्स $1, ओके। तो पहले तो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट $84 का बोला, दैट मीन्स हम पहले दिन की बात बोल रहे हैं, जब वो लॉन्च हुआ। तो तब से 2 साल में ये 60 आप कहाँ से निकाला? एक टोकन 60 टोकन में कन्वर्ट होगा, ये आपने कहाँ से निकाला? ये फ़ॉर्मूला कहाँ से आया? पहले दिन आपका पहले साल आप बोल रहे हो कि आपने एक टोकन खरीदा था, तो आपका पहला साल में 1 टोकन 8 टोकन हुआ। ये तो बिल्कुल ही झूठ है, राइट? ये बिल्कुल ही झूठ है। 1 महीने में 40% का कंपाउंडिंग हो रहा था, तो आपका एपीवाई के हिसाब से तभी 1 साल में आपका 1 टोकन कुछ 700 के करीब हो रहा था, ठीक है ना? सॉरी, कुछ 400 के करीब टोकन बन रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था। तो उसी हिसाब से आप मंथली 40% के हिसाब से उसको चेक कर लेना, ठीक है ना? तो उसी हिसाब से सर वो चेक करना चाहिए आपको। तो ये गलत है ना, यही लोग हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है। मैं भी कुछ दूसरे प्रोजेक्ट से यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर आके ऐसे मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करते हैं जो कि झूठ है।
तो झूठ फैला के ओरिजिन को बदनाम करने वालों बदनाम नहीं कर पाओगे, राइट? क्योंकि यहाँ पर मनोज चौरसिया, रमेश पटेल, शशि शेखर शर्मा, अभी देव एल्जिनस जैसे लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप डगमगा जाओगे, आप पागल बन जाओगे। ये सोच-सोच के इतना कर रहा हूँ, इतना बुराई कर रहा हूँ, फिर भी कम्युनिटी क्यों काम नहीं हो रही है? फिर भी कम्युनिटी गिरा नहीं क्यों पा रहे हैं? क्योंकि आपका जो नींव है, वो झूठ से बना है एंड झूठ ज़्यादातर चलता नहीं है, सबको मालूम पड़ जाता है, सच्चाई सामने आ ही जाता है सर। आज का मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बोला था कि अगर आप ये रिसेंट लास्ट 1 ईयर में होल्ड कर किए हो या फिर रिसेंट लास्ट 8 या 9 मंथ में होल्ड किए हो, तो आपका कितना रिटर्न आया है, राइट? उसमें हमने देखा था 2 टू 3 टाइम्स रिटर्न आया है। तो कभी नुकसान होता ही नहीं है, बार-बार बोल चुका हूँ, नुकसान उस आदमी का होता है, जो फोमो में आके बेच डालता है। तो बेचोगे नहीं फोमो में, तो फिर नुकसान होने वाला नहीं है। आपका नुकसान का वजह आप हो, ओरिजिन नहीं है, ठीक है? एंड आपका ये अज्ञानता है, ठीक है ना? ये अज्ञानता, इसको मैं अज्ञानता बोलूँगा एंड इस काइंड ऑफ व्यक्ति को मैं अज्ञानी बोलूँगा। शायद ये कुछ साइंटिस्ट भी हो जाए, ये कुछ मतलब कोई भी बड़े पोस्ट में गवर्नमेंट में काम कर लिया होगा, ठीक है? इस टाइप के व्यक्ति को मैं अज्ञान बोलता हूँ, अज्ञानी बोलता हूँ एंड इनको इस अंधकार से निकालने के लिए ओरिजिन आया है, लेकिन ये निकलना नहीं चाहते, ये वो डेमन बन के रहना चाहते हैं, राइट? ये सामुराई बनना नहीं चाहते हैं, राइट? ये आगे नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इनको भगवान का आशीर्वाद चाहिए कि ये अज्ञान से निकाल के वो आगे जाएँ, राइट? तो बस ये वीडियो था आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें एंड इन जैसे चीज़ों से खुद को बचाएँ एंड खुद भी बचें एंड अपने टीम को भी बचाएँ। एंड अपना जो ट्विटर हैंडल है @DevLGNS इस पे आप हमें फ़ॉलो करें एंड वहाँ पर सिर्फ़ एलजीएनएस का नहीं, एलजीएनएस के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्रिप्टो के जगत में सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमें चाहिए। उससे क्या होता है ना, अपना पकड़ मज़बूत होता है, उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, उससे हम एलजीएनएस को अच्छे से समझते हैं एंड दूसरों को समझाते हैं कि क्यों ये प्रोजेक्ट बेस्ट है, राइट? बेस्ट वर्सेस बेस्ट अभी चल रहा है ना, बिटकॉइन वर्सेस एलजीएनएस, ठीक है? मैं तो बार-बार बोलता हूँ, जैसे कि रमेश सर बोलते हैं ये उनका भाई है तो मुझसे भी वो निकल रहा है। मतलब सतोशी नाकामोटो कहीं न कहीं एलजीएनएस का भी क्रिएटर है, वो इन्वॉल्व्ड है टीम में, ठीक है? तो कोई नहीं, आज का वीडियो फाइनली यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आई लव यू ऑल ऑफ यू गाइज़ एंड किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, ठीक है? एंड कुछ मैसेज आया था कि प्राइस क्यों नीचे जा रहा है, उसका वीडियो आ रहा है कल सुबह, उसका भी वेट करें। फिलहाल प्राइस तो करेक्शन ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्यों नीचे जा रहा था, क्यों ले रहा है, इसको भी एनालिसिस करेंगे। हो चुका है वो, जाके उठ रहा है, फिर भी क्यों जा रहा था, वो जानना ज़रूरी है, एनालिसिस करना ज़रूरी है ताकि आप आगे भी उस फोड़ में एफयूडी उसमें ना गिरो, फोमो में फोमो में मत आओ एंड दूसरों के बातों में जो आपको बहकाना चाहते हैं, जो आपको नुकसान में लाना चाहते हैं, उनके बातों में मत आओ। हम आपके निजी हैं, हम आपके प्यारे हैं, आप हमारे प्यारे हो, आप ओरिजिन हो, हम ओरिजिन हैं, हम लोग ओरिजिन का क्रिएटर हैं, हम ही ओरिजिन को मिंट करते हैं, राइट? तो हम एक फैमिली हैं, हम एक परिवार हैं। तो परिवार में प्यार होता है, मोहब्बत होता है, गुस्सा होता है, राइट?
लेकिन एक-दूसरे का ख़्याल भी रखा जाता है। दूसरे लोग, बाहर के लोग हमेशा आके क्या करते हैं, आपको गिराना चाहते हैं। लेकिन इंडिया का फ़ितरत ये रहा है, उनमें क्या दम था, हमें चोट तो अपने अपनों ने पहुँचाया है। तो इसीलिए जो इनसाइडर्स हैं, कुछ वायरस, वो इनसाइडर वायरस सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं। हमको उनको ढूँढ-ढूँढ के निकालना है, राइट? हालाँकि उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वही है जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो हमको हमारे घर के लोगों ने लूटा है। तो ओरिजिन में काम करने वाले कुछ लोग बीच-बीच में ये सब कर देते हैं, ठीक है ना? तो बचें, खुद बचें, अपने टीम को बचाएँ, सुरक्षित रहें। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं जो स्टडी करता हूँ, उसी स्टडी पे यहाँ पर एजुकेशन देता हूँ। आप अपना बुद्धि, चिंतन के साथ स्टडी करें। कैसे स्टडी किया जाता है, उसको मैं बोलता हूँ। उसी हिसाब से आप अपना ज्ञान लगाएँ, स्टडी करें, फिर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगे, जो भी प्रोजेक्ट अच्छा लगे, उसमें आप काम कर सकते हो। लेकिन ये मान लीजिए, ये मेरा मानना है, 100% ट्रूथ है, ओरिजिन से बेहतर प्रोजेक्ट आपको दुनिया में कभी मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिल रहा होगा नहीं। ठीक है? धन्यवाद।